नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी पर। तो पिछली बार हम लोग सीख रहे थे त्रिभुज को आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। जहां पे हमने क्लास को त्रिभुज वाली छोड़ा था लास्ट टाइम में, वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को। लेकिन इससे पहले आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले कि इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें और क्या करें, साथ साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर दें और अपने मित्रों से करवा दें, है ना। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे तरफ बढ़ रहे हैं। ये शुरुआती पायदान में हमेशा आपसे कहा करता हूं, इसमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वही बात है कि जोर जी भर के लगाने पे कभी पहुंचेगा, घूम फिर करके ठिकाने पे कभी पहुंचेगा, इसलिए हार नहीं मानी है अब तक मैंने, तीर मेरा भी निशाने पे कभी पहुंचेगा। आज हम लोग शुरुआती पायदान पे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ेंगे आप सबके सपोर्ट और प्यार के दम पर। तो आप सबका सपोर्ट और प्यार लगातार मिलता रहे। वीडियो लाइक कर दिया करो यार, है ना, एक लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बस यही सब आपका ऑनलाइन प्यार है जो हमें मजबूत करेगा ये सब प्रक्रिया और आगे बढ़ाने के लिए। तो लास्ट टाइम पर दोस्तों हम बातचीत कर रहे थे त्रिभुज को लेकर के। हमने सारे त्रिभुजों की जानकारी आपको दे दी थी। अभी हमने जैसा पहले बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक चीजों पर सिर्फ काम कर रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी त्रिभुज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम त्रिभुजों को देखेंगे, त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल पर बातचीत करेंगे। जो अलग अलग टाइप के जो हमने त्रिभुज पढ़े थे, उन त्रिभुजों का परिमाप कैसे निकलेगा और उनका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। जब ये बेसिक खाका हमारे पास तैयार हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और हमारे निश्चित, आप विश्वास करिए, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से लगा पाएंगे, उनको आप उनके संग ऑपरेट कर पाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। लेकिन इससे पहले जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखते चलिए, नोट करते चलिए, समझते चलिए। ये तो गणित की वो चीजें हैं जो हर जगह काम आएंगी, सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही बातचीत नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक मैथ है ना। तो चलिए हम आज बात करेंगे परिमाप, त्रिभुज के परिमाप और त्रिभुज से संबंधित जो क्षेत्रफल के जो फार्मूले हैं उन पर। सबसे पहले हम त्रिभुज का एक प्रकार पढ़ेंगे, सबसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे। हालांकि त्रिभुज के हमने सारे प्रकार आपको डिस्कस करवा दिए हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर मैंने त्रिभुजों का विभाजन किया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, सम कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। अगर हम भुजाओं के आधार पर बातचीत करते हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज होता है और विषम बाहु त्रिभुज होता है। आइए उन्हीं से जुड़े कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे जो जरूरी है त्रिभुज का प्रारूप, वो आपके लिए है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। जैसे इस पॉइंट का नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। इसमें एक कोण कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, तो ये त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब आज थोड़ा सा इसके अंदर चलेंगे, इसके छोटे छोटे महीन बारीकी जो पहलू हैं उनको सीखेंगे। देखो ये एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में 3 सरभुजाएं होती हैं, बिल्कुल 1 2 3। एक कोण 90 है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के कुछ फीचर देख लीजिए। इसमें हम जब जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है उसमें हमने भुजाओं के कुछ व्यक्तिगत पर्सनली उनके हमने नाम रख लिए हैं, जिनमें आपने सुना भी होगा कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, लंब होता है और क्या होता है, आधार। मतलब ये त्रिभुज की भुजाओं के नाम है। किस त्रिभुज की, जब त्रिभुज होगा हमारा समकोण त्रिभुज। तो सर एक कर्ण किसको बोलते हैं, ये लंब किसको बोलते हैं और ये आधार किसको बोलते हैं। ये कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे। तो जो भुजा 90 डिग्री कोण के एग्जैक्ट ठीक सामने की जो भुजा होती है वही कहलाती है कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी कर्ण। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। कहने का मतलब इस भुजा का मान जितना होगा, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण जो भुजा होगी उसका मान हमेशा 5 और 6 दोनों से ही क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब जो कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 बात। अब सर बात आई कि सर लंब किसे बोलते हैं और आधार किसे बोलते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैंने क्या बोला, ये जो कोण के हिसाब से हम नाम रख रहे हैं ना, हमने कोण के हिसाब से आपको बताया कि कर्ण कहां पर है। मतलब 90 के सामने क्या है, कर्ण है। तो अभी 2 कोण तो बचे हैं ना, एक कोण ये, एक कोण ये।
अब ये इसी पर डिपेंड, बहुत लोग ऐसे कह देते हैं कि सर खड़ी है तो लंब है, ये पड़ी है तो आधार है। जी बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि अभी चित्र इस तरीके से बना है तो आप बोल पा रहे हैं कि ये लंब है, ये क्या है, आधार है। अगर मैं इसी चित्र को थोड़ा सा एज्यूम करिए, अगर मैं ठीक ऐसे घुमा दूं तो 90 भी यहाँ पे आ जाएगा, चित्र कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वाला P इधर आ जाएगा, ये R यहाँ हो जाएगा और ये Q यहाँ हो जाएगा। उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, ये 90 जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, और तब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि अब लंब कौन है, तब आप बोलेंगे PQ के स्थान पर आप QR को लंब बोलने लगेंगे, और जो भी QR जो आधार है वो लंब हो जाएगा, और अभी जो लंब PQ है वो अभी आधार हो जाएगा PR। तो ये क्या मतलब है, कहने का मतलब जो लंब और आधार हैं ये डिपेंड करते हैं कि किस एंगल के हिसाब से हम त्रिभुज को देख रहे हैं। अभी जैसे क्या, अगर आप इसको लंब बोल रहे हैं, ऐसे मैं डिनोट कर देता हूं, तो इसको आप बेस बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि लंब को हम यहाँ पे दो परपेंडिकुलर बोलते हैं तो P से डिनोट कर देंगे, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, H लिख देंगे, है ना, PBH लिख दिया हमने। ये बेस है, आधार है, क्योंकि अभी हम एंगल R के हिसाब से देख रहे हैं। अगर इस कोण के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, लंब है। देखो अब एक शंका दूर कर लो, आखिरी बार सिखा रहा हूं, 90 के सामने क्या हो जाएगी, कर्ण। अब बची जो भुजा है ये भी P, ये परपेंडिकुलर हो सकती है, ये भी बेस हो सकती है, ये परपेंडिकुलर हो सकती है, ये भी बेस हो सकता है। अब बस ये किस पे डिपेंड करेगा कि किस कोण के हिसाब से आप चेक कर रहे हैं। अब देखो सीख लो, जिस कोण के हिसाब से आप देख रहे हो उसके ठीक सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो बचा वाला क्या हो जाएगा, बेस। अगर कहने का मतलब कोण R के हिसाब से लंब और आधार को चेक करें तो R के ठीक सामने वाली ये हो जाएगी क्या, लंब, बची वाली आधार। अगर हम P के हिसाब से देखें तो इसके ठीक सामने वाली ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी इसके हिसाब से, आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने क्या होती है, कर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूं कि कर्ण, लंब, आधार। अब आप सोचेंगे कि सर अब वैसे तो हमको सब यही बताते हैं कि ये P है, ये B है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं सही। जब सामान्यतः जहां जहां पे प्रयोग होगा आप इसी वाले एंगल के हिसाब से देखते हैं, इसलिए P बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, जब आप त्रिकोणमिति सीखते हैं, तब इस फंडे का बहुत उपयोग किया जाता है कि किस एंगल के हिसाब से आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज को, उस पर बहुत मायने रखता है ये। तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया कि कहां पर कर्ण है और कहां पर लंब है, कहां पर आधार है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि ये फिर से बना देते हैं आपके सामने समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा आपका शंका दूर हो जाएगा। B C, ये 90 है, ये क्या है, 90 है। इसके ठीक सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। अभी हम एंगल C के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। तो इसको लंब को हम दिखा देंगे, नोट कर देंगे परपेंडिकुलर P से, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं S से, आधार को B से, आधार को B से। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट याद करने वाला आपके लिए है कि सर इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप का मतलब होता है इसकी परिधि की लंबाई, इसकी परिधि की कुल लंबाई दोस्तों। तो परिधि कहाँ है, परिधि मतलब बिल्कुल बाहरी वाला सरफेस, ये कुल कितना लंबा है, जो कितना है, एक यहाँ एक पॉइंट से चलो फिर वहीं पे आ जाओ, यहाँ से चलो तो BC को हमने किससे नोट किया, B से, ये हो जाएगा B प्लस C से एक की तरफ जाओ CA, मतलब इसको हमने H दिया है तो H, इधर चले ऊपर से नीचे, ये कितना है P, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा B प्लस H प्लस P, या ये कह लो P प्लस B प्लस H। कहने का मतलब ये है कि तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। त्रिभुज के परिमाप का मतलब क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई। तो अगर तीनों लंबाइयों को जोड़ देंगे, जो भी दूरी ये है, जो भी दूरी ये है, जो भी दूरी ये है, तीनों को जोड़ने पर हमें किसी भी त्रिभुज का परिमाप मिल जाता है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो उसके लंब, आधार, कर्ण को अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका परिमाप। दूसरी बात, दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सर क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो क्षेत्रफल फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू आधार, ये तो क्या लिखा है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है इसका फार्मूला, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 लिख दिया, आधार कितना है यहाँ पे, आधार को यहाँ पे आधार BC मान है तो आधार हो गया हमारा BC, और हमारी ऊंचाई कितनी है AB, ऊंचाई कितनी है AB। अगर हम थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाना चाहें तो 1/2, BC को हमने किससे नोट किया था, आधार B से, बेस, और AB को लंब से, लंब कितना माना था P, तो फार्मूला बन गया 1/2 इंटू B इंटू P,
इंटू बी इंटू पी, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो ये फार्मूला सब जगह पर काम करेगा। अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज ही नहीं, कोई सा भी आपके पास त्रिभुज है, आपको उस त्रिभुज का अगर आधार पता है और उस त्रिभुज की अगर आपको ऊंचाई पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, कोई समकोण की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लंब होता है या इसकी ऊंचाई का सदैव काम करता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन बट बहुत से विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, तो अगर ऊंचाई बेस तो आप मान सकते हैं नीचे वाले को, लेकिन ऊंचाई आपको डायरेक्टली नहीं पता होती। अगर आपको वहां पे ऊंचाई डायरेक्टली नहीं पता है तो इस वाले फार्मूले के माध्यम से आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इस फार्मूले से क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आधार के साथ साथ आपको ऊंचाई ज्ञात होगी त्रिभुज की, तभी। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। समकोण त्रिभुज बेसिक है, मैंने क्या बोला, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, मैं कोई एडवांस रूल नहीं ले रहा, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजों पर हम बातचीत करें ताकि जो कमजोर बच्चे हैं जिनको इसमें समस्या होती है वो सीखें, है ना। इसलिए कोई भी बड़ी चीज को भी हम शामिल नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी बड़ी चीजों को भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। दूसरा देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मैंने आपको सिखाया था, विषमबाहु क्या होता है, विषमबाहु जिसका क्या हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। मतलब ये मान लो पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, एक 5 है, एक 6 है, तो एक 8 है ना, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो चलिए ये बात मैंने आपको बता दी, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। अब देखो, अगर देखो इसका परिमाप आप देखो, अगर हम मान लें कि इस भुजा की लंबाई A है, नीचे वाले भुजा की लंबाई कितनी है, B है, साइड वाले भुजा की लंबाई कितनी है, C है। तो अगर इस त्रिभुज का हमसे कोई परिमाप पूछे, क्या पूछे, परिमाप पूछे, तो परिमाप मैंने आपको बता दिया था कि सभी भुजाओं का योग, अर्थात A प्लस B प्लस C। परिमाप कितना हो जाएगा त्रिभुज का, A प्लस B प्लस C। अब अगर हमसे बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो क्षेत्रफल के लिए दो तरीके हैं, क्षेत्रफल के कितने तरीके हैं, दो तरीके। कैसे, देखो, क्या इस त्रिभुज में कहीं पे हमें ऊंचाई पता है, नहीं। अगर हम बेस इसको मान भी लें तो हमें ऊंचाई यहाँ पे नहीं है। ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी शीर्ष से जिसको आधार मान रहे हैं, किसी भी शीर्ष से, देखो हम इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन सर ऊंचाई किसे मानेंगे। देखो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई उसी को लोगे जिसको आधार मान रहे हो, उसके ठीक सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर आपको एक लंब डालना पड़ता है, और जो लंब होता है वह उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। कहने का मैं आपको बताऊंगा भी लंब क्या है। देखो जैसे मान लो मैंने इसको आधार माना, तो इसके सामने का शीर्ष क्या है, P से इस भुजा पर, सामने की भुजा पर हमें एक डालना पड़ेगा लंब। क्या डालना पड़ेगा, लंब। लंब ऐसी रेखा होती है जो क्या करती है, जो जिस रेखा पर गिरती है इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाती है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब किसी रेखा पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप कोई रेखा खींच दें तो वह रेखा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। जैसे ये जो रेखा है या इस रेखा पर क्या है, लंब है। कब, जब यहाँ कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो हमने यहाँ पे एक लंब डाला है और लंब की ऊंचाई को हमने किससे लिख दिया है, h से। तो अगर अब हम इसको b माने, इसको h माने, ऊंचाई को h माने, तो इसका भी क्षेत्रफल हो सकता है इस कंडीशन के हिसाब से 1/2 गुणे b गुणे h, गुणे b गुणे h। लेकिन मान लो किसी कंडीशन में आपके पास h निकालने का कोई आपके पास तरीका नहीं है, लेकिन बट आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, तो मेरे हिसाब से तो एक सार्वभौमिक फार्मूला है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं हीरोन का सूत्र। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उस किसी भी प्रकार का हो, चाहे न्यूनकोण, चाहे समकोण, चाहे अधिक कोण, चाहे जिस भी टाइप का त्रिभुज हो, अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता है तो हीरोन सूत्र के माध्यम से, उसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ हीरोन फार्मूला, है ना, आप बहुत ही आसानी के साथ क्या कर पाएंगे, उसको निकाल लेंगे क्षेत्रफल को। अब हीरोन का सर सूत्र क्या है, ये आइए आपको दिखाते हैं। एक चित्र का भी सहारा लेंगे, साइड में सूत्र भी लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई सा भी त्रिभुज हो, आपको उसकी तीनों भुजाएं पता हो। यहां मान लो ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका परिमाप कितना होगा आप सिंपल सा बताएंगे। अगर मैं पॉइंट का भी नाम ले लो, त्रिभुज का नाम ले लो, त्रिभुज ABC है ना, इसमें ये भुजा A है, ये B है, ये कितनी है, C है। ठीक है, ये थोड़ा सा ABC हो गया है, इसको हम D मान रहे हैं, ये सब नाम बदल ही देते हैं। इस भुजा का नाम हम मान रहे हैं कि P है लंबाई, ये Q लंबाई है, ये कितनी लंबाई है, R लंबाई है। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उसको जोड़ दो, P प्लस Q प्लस R। ठीक है,
उसके बाद देखो पहले हम लिखेंगे कि हीरोन का फार्मूला कहता क्या है। हीरोन सूत्र से क्या होगा, त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र क्या है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा नीचे तो आपको साफ साफ दिखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अगर इस त्रिभुज की बात करें, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस पी इंटू एस माइनस क्यू इंटू एस माइनस आर। बहुत जगह पे देखो भैया, अगर हम ए बी सी लेते तो यहाँ लिख देते एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल सा आप माइंड में रखिए कि पी क्यू आर क्या है, भुजाओं की लंबाइयां है। ठीक है, अब सर ठीक है पी क्यू आर तो सर समझ में आ गया, लेकिन बट ये सर एस क्या ले आए आप, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब पूरा परिमाप जो है इसका आधा कर दो, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर को जोड़ो और इसका आधा कर दो तो आपको मिल जाएगा अर्ध परिमाप। अर्थात हम फार्मूला लिख सकते हैं कि S बराबर हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर का आधा मतलब बटे 2। तो इस आप पहले से ही साइड में निकाल लेंगे। जैसे हमको पता हो कि ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है, तो 5 5 10 6 16 और 16 का आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसकी जरूरत हमें लगेगी। फिर यहाँ 8 माइनस पी कितना था 5, तो 8 में से 5 गया 3, ये क्यू कितना था 6, तो 8 में से 6 गया 2, यहाँ 8 एस माइनस आर, 8 माइनस आर को भी कितना हमने माना 5, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। तो अभी सवाल लेंगे तो आपको सिखाएंगे, अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हीरोन सूत्र है। हीरोन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहां पे करेंगे सर, अगर किसी भी त्रिभुज के में तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है तो आसानी से हीरोन सूत्र की मदद से उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि विषमबाहु त्रिभुज वाला भी आपको मैटर सारा समझ में आ चुका होगा। अब सिर्फ एक त्रिभुज की वैरायटी और बची है जो बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है, वो है समबाहु त्रिभुज। क्या बनता है, जिसमें सवाल बनते हैं, हम सिर्फ उस पर डिस्कशन करें जहां से सवाल बनते हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं सर समान हो और अंदर के तीनों कोण कितने होने चाहिए, 90 डिग्री, कितने सॉरी माफ कीजिएगा 60 डिग्री। कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए, एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं भुजाओं के उसमें परिमाप पूछेगा तो परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो बार बार कहने की जरूरत नहीं। बात आती है क्षेत्रफल की। तो देखो अगर हमें भुजाओं का मान पता हो कि ये ए है, तो बताओ ये कितनी होगी, अरे यार समबाहु है तो समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी कितनी होगी ए, तो ये भी कितनी होगी ए, कितनी होगी ए होगी, तो है ना। तो ये ए, ये ए, तो ये भी ए। अब चाहे तो हम हीरोन के सूत्र से निकाल लें और चाहे तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हीरोन के फार्मूले की मदद से भी इसको हम भी थोड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं, और चाहे तो हम क्या करें, पहले सामने वाले से क्या करें, इस पर नीचे पर क्या डाल दें, लंब डाल दें। क्या डाल दें, लंब। अर्थात इस त्रिभुज की पहले ऊंचाई को ज्ञात कर लें, ऊंचाई भी मान है h, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार है a, ऊंचाई कितनी है h, तो अगर h का मान पता है तो चाहे ये फार्मूला लगा लें, चाहे हीरोन का सूत्र लगा लें। यहाँ पे p बराबर a है, q बराबर भी a है, r बराबर भी कितना है a है, तो चाहे हम इस सूत्र का प्रयोग कर लें, है ना। या मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे खैर तो लिखे दे रहा हूँ, आप उसका चाहे तो निगमन कर सकते हैं हीरोन के फार्मूले में भी रख करके, और जैसा मैंने आपको पीछे बताया उस तरीके से भी। देखो दो चीजें यहाँ से आपको याद रखनी है। एक याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। कहने अच्छा भुजा के बराबर ही होती है, मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 गुणे भुजा कितनी है, सब भुजा ए ही है, तो ए का स्क्वायर। जैसे मान लो अगर हम कह दें कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा √3/4, तो भुजा कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा √3/4, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 यहाँ से कट किया 4√3, 4√3। अब जिस भी मात्रक में है उस मात्रक का आप जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है तो वर्ग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, खैर अभी आपके लिए मैंने बता दिया, अभी सवाल हम लेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत,
है ना। अभी सिर्फ बेसिक आप बस कंप्लीट रखिए, सवाल ऐसे लेकर के आऊंगा आपके लिए बहुत ही है ना बेनिफिशियल होंगे। एक एक चुनिंदा सवाल आपके साथ लेकर के आऊंगा जो पूछे गए सवाल होंगे, है ना, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, घबराइए मत। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। दूसरा जो चीज पूछी जाती है समबाहु त्रिभुज से वो होता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h निकालने का मान कितना है। मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर फार्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा √3/2 गुणे भुजा। अब भुजा को हमने यहाँ पे a से दिखाया तो हम चाहे a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हो गए। अगर हमें ऊंचाई पता है तो हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं, भुजा पता है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, और जब हमें भुजा पता हो जाएगी तो आसानी से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको 3 चीजें सिखाई हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, है ना। उसके साथ साथ अगर त्रिभुज की हमें ऊंचाई आधार पता है तो 1/2 गुणे b गुणे h। अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, ऊंचाई नहीं पता है, तो पहले हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, सबसे आसान होता है। हीरोन का सूत्र क्या है कि √s × s - p × s - q × s - r। अब सर p q r क्या है? p q r क्रमशः त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के परिमाप का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। मतलब AB, अगर त्रिभुज ABC है तो उसका मतलब परिमाप हो गया AB भुजा AB प्लस भुजा BC प्लस भुजा C। तीनों को आपको जोड़ देना है तो मिल जाएगा आपको त्रिभुज का परिमाप। ये थे जो त्रिभुज की मतलब बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके साथ साथ एक जब त्रिभुज की और बेसिक में मेरे हिसाब से निकल चली, हालांकि तो बहुत बड़ी चीजें इसके अंदर है ना, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक चीजें क्लियर करा रहा हूँ, तो ये बेसिक पर ही चर्चा कर रहे हैं। सब अभी मैंने पढ़ा था पीछे, मैंने थोड़ा अलग से समझाना आपको चाहा, इसीलिए मैंने तुरंत वहां पे नहीं आपको बताया। अब फिर डिस्कशन करेंगे। समकोण त्रिभुज में दोस्तों एक प्रमेय लागू होती है। समकोण त्रिभुज पर एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैंने क्या कहा था, अभी आपको बना के दिखाया था इस तरीके से, जिसका एक कोई कोण कितना हो, 90 हो। 90 के सामने की भुजा कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बची में एक आधार और एक क्या होती है, लंब। ये भी लंब हो सकती है, ये भी आधार हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। ABC, है ना। अब देखो क्या हुआ, एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ पहली बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। इस प्रमेय में क्या बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन स्थापित किया गया है, संबंध स्थापित किया गया है। कौन सी तीन भुजाएं सर? कर्ण, लंब और आधार। कर्ण जो कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, है ना, लेकिन कर्ण इस त्रिभुज की तो सबसे बड़ी भुजा होगी, मतलब लंब से भी बड़ी होगी और आधार से भी बड़ी होगी। लेकिन अगर आप लंब और आधार को एक में जोड़ दें, मतलब लंब प्लस आधार ये दोनों को जोड़ दो, तो उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मतलब अलग अलग तो इनसे बड़ी हो, लेकिन जब इसका योग कर दो तो इससे क्या होनी चाहिए, कर्ण छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस, इसके हम ढेरों अनुप्रयोग इसके देखेंगे, सवाल लगाएंगे, अभी सिर्फ आपको प्रमेय सिखा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज में लंब, समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार में रिलेशन बताया गया है। क्या रिलेशन बताया गया है दोस्तों, कि ये बताया गया कि जो कर्ण का स्क्वायर है, जो भुजा कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, इसका जो वर्ग है वह बराबर होता है इसके, इस लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। लंब और आधार के वर्ग के योग के, मतलब इन दोनों का वर्ग करो, उसको जोड़ो, तब इसका जो वर्ग होगा ठीक एग्जैक्टली उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें यह पता चलता है कि अगर समकोण त्रिभुज में हमें कोई दो भुजाएं ज्ञात हो तो हम बची भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें लंब और आधार पता है तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण और आधार पता है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं, लंब और आधार पता है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। सर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आइए एक छोटा सा एग्जांपल इसी पैटर्न पर लेते हैं और आपको दिखाते हैं सारी बातों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। एक आपके साथ हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, ABC। इसमें हमें पता है कि ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये कोण 90 है, ठीक है, और ये सामने क्या है, ये सामने आपका है कर्ण। अब आपको बताना है कि भुजा AC का मान कितना होगा। क्या क्या आपको बताना है?
कि AC का मान कितना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा और इसका परिमाप कितना होगा। देखो परिमाप तो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको कर्ण न पता हो। तो पहले भी हमें कर्ण ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब पहले AC निकाल पाएंगे तभी हम परिमाप बता सकते हैं। लेकिन क्षेत्रफल अभी भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार B गुणे ऊंचाई h। अब यहाँ पे आधार कितना है, आधार है आपका 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 कम 6 मतलब 6 आ गया। क्या सर खाली 6 छोड़ देंगे, नहीं, मात्रक क्या है सबका सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल हो गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बात आती है परिमाप निकालने की, और इसका कर्ण कैसे निकालेंगे। जब तक कर्ण नहीं निकालेंगे तब तक परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए पहले कर्ण को ज्ञात करना होगा। कहने का मतलब हमें 2 भुजाएं पता है, तीसरी नहीं पता है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी दोस्तों, अभी हमने लिखा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ही तो नहीं पता है, तो इसको ऐसे रखे रहो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है। देखो इसमें अभी क्या है, हमने क्या कहा था, खाली त्रिकोणमिति में चीज को सीखेंगे किस एंगल के हिसाब से आपको लंब आधार बोलना है। अदरवाइज हमेशा खड़ी भुजा को लंब, पड़ी को आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 तियां 9 प्लस 4 चक्कू 16। इधर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ चुका है 16 9 25, 16 9 25, ठीक है। इधर थोड़ा साइड में देख लीजिएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जब 25 है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जब 25 है, तो अभी हमें कर्ण का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमें तो चाहिए क्या, सिर्फ कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, खाली कर्ण चाहिए, मतलब कर्ण के ऊपर का स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी तरफ हो जाता है अंडर रूट। तो इसका वर्गमूल कितना होगा कर्ण का, 25 का, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इसलिए कर्ण बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। मतलब ये भुजा कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें क्या ये चीज सही है, देखो 5 3 से भी बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है। और हमने कहा भी था कि कर्ण दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों के योग से क्या होता है, छोटा होता है। अगर आप जोड़ें 4 3 7, तो 7 से क्या है, छोटा है। देखो सारी क्राइटेरिया को इसने फुलफिल किया कि नहीं किया। तो हमें तीनों भुजाएं पता चल रही हैं इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है। कोई भी अगर 2 भुजाएं हमें पता है तो बची वाली को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। उसके साथ साथ इसका परिमाप निकालना हो, परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, सबको जोड़ देंगे 4 3 7 7 5 12, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप। तो आज के वीडियो में छोटी सी क्लिप में सिर्फ हमने क्या सीखा है, आज हमने सिर्फ सीखा है त्रिभुज का परिमाप एवं उसका क्षेत्रफल। सिर्फ उन महंगे बारीक पहलू को हमने काम किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, जो टेट सीटेट सुपर टेट के लेवल से आपके लिए जरूरी थी, उन पर सिर्फ हमने डिस्कशन किया है। हालांकि त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये अपने आप में क्या है, बहुत ही लॉन्ग रन ना, छोटे छोटे चैप्टर नहीं पे लंबा काम किया जा सकता है। ढेरों इन पर क्लासेज हो जाएंगी कि खाली वृत्त को पढ़ें, खाली त्रिभुज को पढ़ें, लेकिन सिर्फ हमने उन चीजों पर डिस्कशन किया है, सिर्फ उस मैटर को आप तक डिलीवर किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए दोस्तों क्या करिए, इस सबको तैयार रखिए। अब मेरे हिसाब से जितना मुझे भी आपको सिखाना था बेसिक में, वो सारा त्रिभुज का मैटर आप तक मैंने पहुंचा दिया है। फिर जब क्वेश्चंस लेंगे, जब सीरीज लेकर के आएंगे, तो जो एडवांस चीजें अगर मिलेंगी भी तो उनको आप तक पहुंचाएंगे। अब नई क्लास जो अगली आपकी आएगी वो आएगी चतुर्भुज पर, जहां पे हम चतुर्भुज पढ़ेंगे और चतुर्भुज के प्रकारों पर बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। साथ में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अपनी इस लिंक को लगा दें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। हमारा सपोर्ट करें, हमको बल संबल प्रदान करें, ताकि निरंतर ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।